नमस्कार। अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपसे दो सूचनाओं के विषय में एक ही वीडियो में करूँगा बातचीत, क्योंकि यह सूचना है हिंदी भूमंडलीकरण और आज की हिंदी के दौर के उस वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबलाइजेशन की, और साथ ही साथ एक स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के विषय में आपसे सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी लिंक आपको दे दिए गए हैं कि कैसे आप उस वेबिनार में शामिल होंगे और कैसे आप काव्य पाठ में शामिल होंगे। दोनों ही सूचना दे दी गई हैं। आपको सूचनाएं वहाँ से लेनी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए, वीडियो से लेनी हो वीडियो से ले लीजिए। वीडियो करते हैं शुरू। हिंदी दिवस को मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो उसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित हो रही है यह वेबिनार प्लस काव्य पाठ प्रतियोगिता। कॉलेज का नाम है आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज। मेरे बगल का कॉलेज, या कहें कि जिस संस्थान से मैंने किया था स्नातक, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जिसका पूरा नाम है तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, के साथ में है आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज ARSD इन शॉर्ट, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। उसी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित हो रही है एक दिवसीय वेब गोष्ठी सुबह 11 बजे 14 सितंबर को, और जिसका विषय है भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी। जी हाँ, जब बात करते हैं भूमंडलीकरण के दौर की हिंदी और जब बात करते हैं भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी, तो दोनों ही वाक्यों में और के फ़र्क को समझिए। के का मतलब होता है उसके साथ और में का फ़र्क मतलब होता है उसके आधार पर, कि क्या हिंदी के माध्यम से या हिंदी वासी लोग या हिंदी बेल्ट के लोग आज के ग्लोबलाइजेशन वाले दौर में कुछ आगे पीछे तालमेल बैठाकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं या चल रहे हैं, उसकी बात की जाएगी। क्योंकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में केवल हम हिंदी के सकारात्मक पक्षों की ही बात ना करें, इस बात की भी हम विशेष रूप से समझ रखें। तो इन्हीं बेहतरीन विषयों के विस्तृत डायमेंशनों आयामों पर आयोजित इस वेब गोष्ठी में आप सुने। मुख्य वक्ता हैं प्रभु जोशी जी। कौन है? वरिष्ठ पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, कहानीकार हैं। जब हम चित्रकार की बात करते हैं तो हमको शमशेर बहादुर सिंह याद आते हैं, नागार्जुन भी याद आते हैं। ये कुछ ऐसे साहित्यकार, कवि, आलोचक भी रहे हैं भारत में जो पहले चित्र बनाते हैं फिर काव्य को रचते हैं। कुछ बिंब का, प्रतिबिंब का एक मस्तिष्क में चित्र बनाते हैं, फिर इसको शब्दों के माध्यम से उकेरते हैं। उसी क्रम में या उसी प्रकार की शैली में अपनी बातों को व्यक्त करने वाले वक्ता हैं प्रभु जोशी जी। कहानीकार हैं, चित्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, पत्रकार हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। होता है या नहीं होता है, ये भविष्य में या वर्तमान में चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उस हिंदी की बात भी करें और उस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में 1991 की जो LPG की नीति आई थी भारत में, नई आर्थिक नीति जिसे बोलते हैं, उसके अंदर उस भौगोलिककरण के साथ साथ वैश्वीकरण, निजीकरण और पूंजीवाद के समावेश से हिंदी की स्थिति क्या रही है, हमको इस पर विचार करना होगा इस हिंदी दिवस की संध्या पर। जी हाँ, 14 सितंबर सुबह 11 बजे आप सभी चर्चा में शामिल। सुने वक्ता को, करे अपने सवाल। और आते हैं दूसरे पक्ष पर वीडियो के स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता। इसी संस्थान के इसी विभाग के द्वारा इसी सत्र में इसी वेब गोष्ठी के दूसरे पाठ में आपको आमंत्रित किया जा रहा है एक स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए। डॉक्टर यमुना कुमार, सॉरी डॉक्टर है या नहीं मुझे संभावनाएं कम है, द्वंद्व है। डॉक्टर यमुना कुमार जी का एक संपर्क सूत्र मैं दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। काव्य पाठ प्रतियोगिता के नियमों के लिए, कैसे हो सकते हैं प्रतिभागी और कैसे और किस प्रकार की कविताओं का चयन आपको करना है काव्य पाठ के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन मूल सूचना थी उस वेब गोष्ठी के लिए जो हिंदी दिवस के आलोक में हिंदी के भूमंडलीकरण की बात करती है। क्योंकि यदि आप सुधीर पचौरी जी को, डॉक्टर सुधीर पचौरी जी को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्टर हरिमोहन जहा जी को सुनते हैं, समझते हैं, रोमिला थापर जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महादेवी वर्मा को यदि आप पढ़ते हैं, खासकर हिंदी के उस भूमंडलीकरण के दौर में, तब आप समझ पाएंगे कि आपकी हिंदी विश्व में कहाँ है और आपकी हिंदी विश्व से कहाँ है। जी हाँ,
तो भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की क्या है स्थिति, क्या है संभावनाएं रोजगार की, भविष्य की, साहित्य की और कहीं ना कहीं इतिहास को रचने की, बचने की, गढ़ने की, इन्हीं सभी विभिन्न पक्षों को लेकर आप सुने वक्ता प्रभुज जोशी जी को। और जो भी सूचनाएं मैंने दी उसको लेकर कोई सवाल, कोई द्वंद्व, कोई टीका, कोई टिप्पणी हो तो तहे दिल से आपका है शुक्रिया और सभी का है स्वागत। कोई भी टीका टिप्पणी हो ज़रूर कीजिए। आपने सुना, मुझे देखा, समझने का प्रयास मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का जिसने वीडियो को देखा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट, अनकमेंट, गाली, प्रेम जो देना है दे, मुझे सभी है स्वीकार और करूँगा मैं चिंतन किया। आपने डिसलाइक क्यों किया, लाइक क्यों किया, कमेंट में क्या सवाल है वह पूछिए। और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ किसी और विषय पर और साथ ही साथ विवेकानंद को लेकर करूँगा फेसबुक लाइव। और साथ ही साथ हिंदी दिवस मनाया जा रहा है भारत में अलग अलग संस्थानों के माध्यम से, कई दिनों के मनाए जा रहे हैं। उसकी सूचना जहां से भी आपको मिले उसको करें अटेंड और इस वेब गोष्ठी का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, प्रमाण पत्र की वैधता की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इस बात का याद रखें। इसके लिए संस्थान से संपर्क करें क्योंकि प्रमाण पत्र जो ये दिए जा रहे हैं वेब गोष्ठी में, इसकी प्रामाणिकता पर बहुत बड़ा द्वंद्व या विमर्श होने वाला है या कहीं शुरू हो चुका है। उस कड़ी में मैं भी आता हूँ। तो प्रमाण पत्र कितने वैध हैं या नहीं है वह मुझे नहीं पता, लेकिन प्रमाण पत्र सभी को मिलेगा, सभी प्रतिभागियों को मिलेगा। इस बात के निश्चिंत रहें। इस वेब गोष्ठी की सूचना को शेयर करें, अपना करें नामांकन, सुने वक्ता को कि हिंदी क्या है, क्या थी, क्या हो गई और क्या होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।